Am I audible to all of you? Hello. Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सो इस चैप्टर जो प्रीवियस चैप्टर हमने स्टडी कर रहे थे, कंट्रोलिंग टॉर्क, रिफ्लेक्टिंग टॉर्क, मतलब कि कंट्रोलिंग सिस्टम, रिफ्लेक्टिंग सिस्टम एंड डैम्पिंग सिस्टम को हम स्टडी कर रहे थे। तो वहां से पिछले क्लास में शायद हमने वो कंट्रोलिंग सिस्टम से एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। तो यहाँ से और एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कंप्लीट करके हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। Two resistance A and B of 100 ohm and 400 ohm respectively are in series across a 250 volt constant DC supply. Two resistance A and B of 100 ohm and 400 ohm respectively are in series across 250 constant DC supply. मतलब क्या है, दो रेजिस्टेंस है A and B, इसका वैल्यू क्या है, एक 100 ओम का है, एक 400 ओम का है। तो ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है और इसके अक्रॉस जो हम पोटेंशियल को अप्लाई कर रहे हैं उसका वैल्यू क्या है, 250 वोल्ट, ठीक है। सो फाइंड द मिनिमम रेजिस्टेंस, find the minimum resistance a voltmeter should have in order that it may measure the potential difference across B with an error, not exceeding 0.5%. मतलब कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फाइंड द मिनिमम रेजिस्टेंस
a voltmeter should have in order that it may measure the potential difference across the B with an error not exceeding 0.5। मतलब के एक मिनिमम रेजिस्टेंस का वैल्यू है Is it visible? Yes, sir. Okay. So ये जो वोल्टमीटर है, ये जो मिनिमम रेजिस्टेंस है, जिस रेजिस्टेंस में क्या होगा, ये वोल्टमीटर जो बी रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो एरर होगा वो 0.5% से एक्सीड नहीं करेगा, मतलब कि इससे ज्यादा नहीं होगा। सो किस वैल्यू की मिनिमम वैल्यू का रेजिस्टेंस इसमें है, जिसके वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर करेगा, लेकिन इसका एरर 0.5% से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, यही यहाँ पर पूछा गया है। तो देखो ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, जैसे कि दो रेजिस्टेंस है, एक का वैल्यू ए रेजिस्टेंस का वैल्यू है 100 ओम, बी का वैल्यू है 400 ओम। ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, ये सीरीज में कनेक्ट है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 250 वोल्ट। अब वोल्टमीटर को हम कहां पर कनेक्ट कर रहे हैं, वोल्टमीटर को हम बी के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे। ठीक है, वोल्टमीटर को हम बी के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे। सो फिर से नेटवर्क प्रॉब्लम शुरू हो गया है। सो कहां पर थे कि ये जो बी है ना, बी के अक्रॉस हम वोल्टमीटर को, इसके अक्रॉस वोल्टमीटर को हम कनेक्ट करेंगे और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस क्या होगा ये पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो देखो पहले जब वोल्टमीटर नहीं होगा तब इस सर्किट का करंट, इस सर्किट से जो करंट फ्लो करेगा उसका वैल्यू क्या आएगा आप देखो। ठीक है, अगर सीरीज में दो रेजिस्टेंस है, 100 ओम का एक 400 ओम का, उसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है 250 का। सो यहाँ पर ये सीरीज में कनेक्ट है, सो यहाँ पर करंट का वैल्यू क्या आएगा बताओ। करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस आई कितना होगा, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है 250 का है, और रेजिस्टेंस जो है एक क्या है आर ए, एक रेजिस्टेंस आर ए, इसका वैल्यू क्या होगा 100 ओम, और आर बी का वैल्यू क्या होगा 400 ओम। तो इसका करंट का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 0.5 एम्पियर आएगा। देखो ठीक है, सो ये हो गया हमारा करंट का वैल्यू। ठीक है, सर्किट में 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अभी वोल्टमीटर कनेक्ट नहीं है। ठीक है, सो अब देखो अब क्या है, इसके अक्रॉस जो आरबी के अक्रॉस, मतलब आर ए ये किसका है, ये जो मीटर है, ये मीटर का जो रेजिस्टेंस है आर ए है, और आरबी ये बी जो है इसका जो रेजिस्टेंस है ये आरबी है। सो हमें अब आरबी के अक्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा है ये हमें देखना होगा। ठीक है, सो देखो
potential drop across RB. हेलो हाँ हाँ, हेलो हेलो, हेलो, Yes, sir. यस सर am I audible? यस सर अभी नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, बाहर बारिश बारिश चल रहा है। सर अभी तो कट करके आ रहा है आपका आवाज। अब हाँ हाँ, वो यस सर अभी नेटवर्क बहुत स्लो है, नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। अब देखो, यही से तो मैनेज करना पड़ेगा, क्या करें, यहाँ पर हम तो कुछ कर नहीं सकते ना। तो अभी अभी आवाज क्लियर है? अभी आवाज क्लियर है ना? Yes, sir. अभी clear है sir. ठीक है, चलो देख। सो अभी ये जो रेजिस्टेंस है आरबी मतलब ये बी मीटर का जो रेजिस्टेंस है, ये जो बी जो रेजिस्टेंस है, तो इस बी रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर हम आरबी ले ले तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितना आएगा, आई इंटू आरबी। तो आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली। तो आई का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 0.5 इंटू आरबी का वैल्यू कितना है, 400 ओम। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं करंट से, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 200 वोल्ट आएगा। ठीक है, सो ये जो बी रेजिस्टेंस है, बी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में हमारा जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना होगा, 200 वोल्ट। ठीक है, अब देखो, अगर हम एक वोल्ट मीटर को ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हम कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। अगर हम एक वोल्ट मीटर को बी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे तो ये पूरा का पूरा सर्किट का जो रेजिस्टेंस आएगा कितना आएगा वो हम देखते हैं। ठीक है, सो अभी मान लो कि ये जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर वो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, स्मॉल आर डी द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर। ठीक है, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, ए रजिस्टर का रेजिस्टेंस प्लस, अब देखो ये वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस बी रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल है, तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आएगा बताओ तो। बताओ, RB into R divided by RB plus R. आर इंटू आर बी डिवाइडेड बाय आर प्लस आर बी, ऐसा है। Yes, sir. वेरी गुड। सो ये जो है, ये बी और वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है उसका कॉम्बिनेशन है। इसके साथ क्या है, ये आर ए जो रेजिस्टेंस है ये तो सीरीज में है कि नहीं। सो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, आर ए प्लस आर इंटू आर बी अपॉन आर प्लस आर बी। यहाँ कर हम वैल्यू को पुट करते हैं, आर ए का वैल्यू कितना है 100 ओम और
यहाँ पर देखो आरबी का वैल्यू पुट कर दो, सो कितना आएगा 400 आर अपॉन आर प्लस 400, ठीक है। सो ये आया हमारा टोटल इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू। मतलब कि क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये मान लो ए है, ये बी है, इसके साथ हमने वोल्टमीटर को कनेक्ट किया है, तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू है कितना है, वो आर है। सो ये दोनों का कॉम्बिनेशन लिया, इसके साथ रेजिस्टेंस ए को हम समेशन कर दिया। सो ये जो टोटल ऑफ सर्किट का ये क्या आया, ये टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गए। सो इसका वैल्यू यही आएगा, ठीक है। अब देखो, अब सर्किट में जो करंट होगा, अब करंट कितना आएगा, अभी तो रेजिस्टेंस का वैल्यू, तो टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू तो चेंज हो गया। पहले रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या था, ए प्लस बी कितना था, अब रेजिस्टेंस कितना, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आया, ये टोटल आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर करंट का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पर करंट का वैल्यू क्या आएगा, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, इसको हम आई डैश ले लेते हैं, ठीक है, आई डैश। तो आई डैश का वैल्यू क्या आएगा, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, है कि नहीं, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। अगर हम आर इक्विवेलेंट को जो वैल्यू आया इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो इसका वैल्यू क्या आएगा देखो। अच्छा, वी का वैल्यू कितना है 50, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है 100 प्लस 400 आर अपॉन आर प्लस 400, ठीक है। सो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 400 प्लस आर अपॉन 160 प्लस, ठीक है, 160 प्लस 2। तो इसको एक बार कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, ये जो है इसको कैलकुलेट करके देख लेना कि ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं, ठीक है। काफी समय क्या होता है, जो बुक्स में जो होता है ना, बुक्स में वो गलत कैलकुलेशन कर देता है। सो एक बार इसको कैलकुलेट करके देख लेना ये फिगर आता है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पर इस कंडीशन में करंट का जो वैल्यू आया कितना आया, ये। अब देखो, अब हमें क्या करना होगा, वो जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वोल्ट मीटर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वोल्ट मीटर मतलब वोल्ट मीटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो हम देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर अब देखते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वोल्ट मीटर, is not clear. हेलो, 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 सुनाई दे रहा है, हेलो, 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 अब वॉइस क्लियर है, हेलो, हेलो।
दीपक, हेलो दीपक कुमार। Yes, सर sir. आपका अब क्लियर है ना? हेलो, बाप रे।